अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आज किट आई थी हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए। ये वाली ग्री की किट है। ये डेड है, कहते हैं डेड है, किट काम नहीं कर रही। ये आई थी, मैंने कहा चलो इसको ही मूवी बना दें, चेक करते हैं इसको क्या मसला है अभी। सबसे पहले इसका किट का ना एक फिज़िकली टेस्ट करते होते हैं हमेशा लाजमी, कि किट के ऊपर अच्छी तरह किट को देखें कि कहीं से कोई चीज़ इसकी बर्न तो नहीं हुई हुई या कोई मसला तो नहीं ऐसा। उसके बाद इसको हम वोल्टेज करंट देंगे। सबसे पहले ये चीज़ें इसकी सारी चेक करते हैं हम। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं, ना कोई करंट शॉर्ट है ना कुछ। उसके बाद ये चेक करते हैं इसका फ्यूज़ चेक करते हैं। फ्यूज़ इसका जला हुआ है, फ्यूज़ पहले फ्यूज़ चेंज करते हैं सबसे पहले। नहीं, फ्यूज़ इसका चेंज कर देते हैं। ये फ्यूज़ चेंज करके इसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। फ्यूज़ चेंज करके देखते हैं कि इसके अब सबसे पहले ये देखें फ्यूज़ चेक किया, फ्यूज़ ठीक है। इसका सप्लाई यहाँ पे आ रही है फ्यूज़ के ऊपर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्यों नहीं सप्लाई मेरी, इसको ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ पे तो कोई शॉर्टेज नहीं है। जो एसी है यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, ज़ाहिर शॉर्टेज नहीं है। इसको हम करंट देंगे, सीरीज़ में लगाएंगे सबसे पहले। हो सकता है कि ऐसे ही ऑन हो जाए क्योंकि यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं इसमें बताई। फ्यूज़ उसका बर्न था, लेकिन फिर चेक कर लेते हैं हम सीरीज़ में। कोशिश करना है कि ऐसी किट हो तो उसको आपने 100 वाट के सीरीज़ में लगाना है। पहले कोशिश यही करनी है कि 100 के सीरीज़ में लगा के चेक करते हैं हम। ये देखें कि बल्ब जल रहा है या नहीं जलता। ये तो फुल लैंप फुल रोशन हो रहा है। इसमें तो कोई आगे शॉर्टेज है। इससे ये पता चला है कि इसके डीसी हिस्से में कोई मसला है। ठीक है, पहले हम इसका डीसी साइड चेक करते हैं कि उसमें क्या मसला आ गया। इसकी एसएमपीएस सप्लाई देखते हैं पहले। ये मज़ीद तसल्ली से देखते हैं इसको। आईसी तो बाज़ार तो ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है, बर्न नहीं हुआ। इसका हम टेस्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं कैपेसिटर को। जो कैपेसिटर तो नहीं ख़राब इसका, ये देखें रीडिंग दे रहा है मीटर। पोलैरिटी चेंज करते हैं, अब ऐसे लगाते हैं। मीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब है ये कैपेसिटर तो इसका ठीक है, शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे कोई सर्किट ये आगे देखिए कोई चीज़ इसकी, अब और क्या चीज़ शॉर्ट हो सकती है। इसके साथ इस आईसी को चेक कर लेते हैं हम। ये भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है। इसके बाद हम इसका ये चेक करते हैं। ये ब्रिज लगा हुआ है, ये चेक कर देते हैं कहीं ब्रिज ना इसका शॉर्ट हो गया हो। ब्रिज कहाँ है इसका, ये देखें इसी आ गया है। अब ये ब्रिज है, ये मैं ब्रिज आपको अब चेक करूँगा। ब्रिज मीटर मैंने डायोड मोड पे, ऑटो डायोड है ये लगा लिया। ये सबसे पहले हम ये हमारी है जो प्राब है, ये देखने को दिखाएंगे। ये वाली नेगेटिव प्राब है, ये मैं यहाँ पे देखें पॉजिटिव पे यहाँ पे रखूँगा। अब पॉजिटिव पे रख के सबसे पहली चेकिंग है इसकी ये नेगेटिव वाली पिन। ये देखें इसकी एसी साइड। अब ये एसी साइड देखें, पहले ये मैंने यहाँ पे रख लिया इस पे, ये ए से यहाँ ये वाली देखें, ये पिन चेक करें। ये देखें डायोड शॉर्ट है इसका तो डायोड शॉर्ट हो गया। अब डायोड हमने ब्रिज शॉर्ट है, ब्रिज को बाहर निकाल लूँगा। ब्रिज बाहर निकाल के फिर चेक करते हैं कि ब्रिज में मसला है या किसी और चीज़ में। जी जनाब, अब ब्रिज को उतारेंगे हम। ब्रिज उतार के चेक करेंगे कि इसके बाद को और चीज़ तो नहीं इसकी डैमेज या ख़राब हुई। ये ब्रिज उतारने लगा हूँ मैं इसका। ये हम ब्रिज अब यहाँ से
उतर गया है। अब इसकी ये जगह है दोनों, इसको प्लेन कर देते हैं। अब नया ब्रिज लगाएंगे। ये इसका पर है, ये उतारा, ये ब्रिज है, ये ब्रिज हमने ये उतार दिया। अब ये नया ब्रिज है, इसकी ना साइड देख के चेक करके इसकी साइड ना ये देखें फिर लगाते हैं। देखते ना इधर पॉजिटिव का ये निशान, ये नेगेटिव का, ये दोनों एसी होते हैं। अब इसको लगाएंगे उसके ऊपर नया ब्रिज लगा के फिर इसको हम वोल्टेज दे के, इसको करंट दे के इसको चेक करेंगे ये क्या करती है, ठीक है या नहीं। इसको ना ज़्यादा पेस्ट लगाने की, अपने सोल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी कोई पेस्ट हो तो वो आप लगा लें। अच्छी पेस्ट यूज़ करें, ये पेस्ट है ये वाली। इसका ये फ़ायदा, इसमें ना कार्बन नहीं बनता ना, इसमें ये फ़ायदा इसका। इसको थोड़ी सी आप इस तरह ही लगा लें, बेशक जैसे मर्जी लगा लें, बल्कि थोड़ी सी ना ऐसे बस टच ही करनी होती है, ज़्यादा नहीं लगाते ये पेस्ट बस लगा के इसके ऐसे ही आपने नेगेटिव पॉजिटिव ये देख लिया हमने। इसकी एसी साइड किधर है और डीसी जो है आउटपुट ये किधर है, ठीक है। इस तरह इसको लगाना है। इसको हल्का सा ऊपर से ऐसे इसको प्रेस करके बड़े आराम से, ठीक है जी, आराम से काबिये को देख के सारी साइडें आपकी ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि एक साइड उधर हो, एक साइड फिर अगर आपने वैसे इसको धकेल लेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक। इस तरह करके इसको बड़ी एहतियात से ही देखें। एक साइड मैंने लगा ली पहले, ठीक है, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। इसको सोल्डर कर देना अच्छी तरह। उसके बाद आपने इसकी दूसरी साइड ये मैं लगाने लगाऊंगा, लेकिन ये ना कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा हीट ना होने पाए, बिल्कुल सही। इसका जो है ना, देखो मैंने बिल्कुल ना सोल्डर नहीं इसको दिया, उसी सोल्डर के साथ इसको मैंने सोल्डरिंग कर दिया, ताकि इससे ये होता है कि पता नहीं चलता कि रिपेयरिंग हुई है या नहीं हुई। अच्छा काम करें। ये देखें, अब ये वाला है, ये देखें लग गया उसका, ये इसको इधर लगने के लिए है ना, ये एक लग गया, इसका सोल्डरिंग हो गया। अब से दूसरी जगह ज़रा थोड़ी सी तंग है, हीट गन से भी लग सकता था, लेकिन ये देखें दोनों अटैच हो गई इसके साथ टांगे इसकी, ये देखें, ठीक है जी, ये भी लगी। अगर लगाना हो इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग कर दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आईसी हमारा सॉरी ब्रिज लगा दिया हमने, ठीक है जी। अब इसको हम करंट दे के एक दफ़ा ये सोल्डरिंग थोड़ा सा इसको चेक करेंगे। अब हम वोल्टेज देते हैं इसको सीरीज में। अब देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है जी। इसके बाद इसको हम वोल्टेज इसमें देंगे। ये देखें, ये वोल्टेज देखता हूँ मैं इसको, इसके बाद इसकी सारी कंडीशन हमें पता चलेगी कि ये किट ऑन होती है या नहीं होती है, इसमें क्या वो और फॉल्ट तो नहीं है। ये अब उसी तरह मैंने इसको अब सीरीज में एक वोल्टेज दूंगा, ये देखें आप, ये दिए, लेकिन कोई लैंप रोशन नहीं हुआ। अब इसमें वोल्टेज आए हैं नहीं आए, जो हमने ब्रिज लगाया इसको चेक करते हैं कि इसके ऊपर ये मीटर को मैंने 600 का आपको रेंज हो या 1000 हो उस पर रख के ये इस पर चेक करना, या इसको नहीं करना चेक इस तरह, तो इसको आप उल्टा करके जो इसके साथ ये वाला कैपेसिटर इसका लगा इस पर 310 12 15 वोल्टेज इस पे आने चाहिए, ठीक है जी। ये इसकी जो साइड होती है ये वाली, ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये देखें अब इस पे वोल्टेज 322-23 वोल्टेज बन गए हैं। इसका मतलब है कि जो ब्रिज शॉर्ट था हमारा वो हमारा ओके हो गया। अब मसला जो है इससे आगे है, इससे आगे अब चेक करता हूँ इससे आगे क्या मसला है, ठीक है जी। अब इससे आगे जो भी इसको प्रॉब्लम हो देख लेते हैं। इससे आगे इसको पहले ऐसे करके, अगर आपका ये हो तो ये देखें ये चार्ज रहेगा कुछ देर, इसको आपने ये देखें ना आस्ता आस्ता डिस्चार्ज होगा। ये देखें ये फौरी डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब है कि इसके बाद ये इसका ये स्विच मोड लगा हुआ है, ये इसकी सप्लाई की है वायरें सारी मुकम्मल है ये वाली, ठीक है। इसके अगर यहाँ पे इन कैपेसिटरों पे वोल्टेज नहीं आ रहे ना, इन पे नहीं आ रहे वोल्टेज, अगर यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन इन पे नहीं आएगा, इन पे आते तो किट ने कुछ ना कुछ करना। देखें यहाँ पे कोई वोल्टेज इसके ऊपर, अगर यो आप इसको 20 वोल्टेज पे लगा के भी चेक कर सकते हैं, इसके सप्लाई दे के इसको, ये देखिए इसको सप्लाई दे के ना इस तरह आपने ये सप्लाई मैंने इसको दे दी। पहले इसकी ये वाली चेक करनी है, ये रेंज
ये मैंने चेक की, देखें यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे ही इसके ऊपर ये 20 वोल्टेज पे मैंने इसको मीटर को सेट करके इन पे चेक कर रहा हूँ कैपेसिटरों पे। देखें इन पे कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, देखें कोई वोल्टेज नहीं आ रहे इन पे। नहीं, इस पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं जी, इस पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब आईसी इसका ठीक है, बाकी सर्किट ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज जो है ये वोल्टेज कम बन रहे हैं, इस पे कोई मसला है। यहाँ पे वोल्टेज के कम बन रहे हैं, 12 वोल्टेज होने चाहिए थे, यहाँ पे ये वोल्टेज इसके कम है। ये क्यों कम है ये चेक करें, ये 5 आ गए इस पे। इसका सबसे पहले हम कपलर चेक करेंगे कि इसमें जो ऑटो कपलर लगा हुआ है वो तो नहीं ख़राब, सबसे पहले, क्योंकि वोल्टेज स्टेबल नहीं रहते। सबसे पहले इसका जो ऑटो कपलर है ये लगा हुआ ऑटो कपलर, अब इसको चेक करेंगे। इसमें अगर मसला हो तो इस तरह वोल्टेज आते हैं। इसमें सबसे पहले इसको चेक करेंगे ऑटो कपलर को, इसके बाद इसके आगे जो सप्लाई है उसको देखेंगे हम। ये देखें ये इसका जो है P785 लगा हुआ है कपलर। ये हम कपलर चेंज करेंगे इसका, इंशाल्लाह वोल्टेज इसके पूरे हो जाएं। कपलर चेंज करेंगे, जो एसएमडी साथ लगी ये चेक करेंगे, क्योंकि अगर आईसी ख़राब होता तो यहाँ पे वोल्टेज इसके नहीं बनने थे। अब इसका ये अब कपलर उतारेंगे इसका, क्योंकि कपलर ख़राब है। कपलर उतार के नया कपलर लगाएंगे इसको, फिर चेक करते हैं ठीक होती है नहीं होती, या इसके बाद कोई और इसमें मसला आया तो इसके बाद हल होगा। ये कपलर हमने उतार दिया, लेकिन ये देखें ये डॉट वाली जो साइड होती है ये इधर इसका निशान होता है। अब हम नया इसको कपलर लगाते हैं। ये हमने अब कपलर नया लगाना है। ये वो जो लगा था वो एसएमडी में था, ये डिब में है ये वाला, ठीक है। इसकी देखें टांगे ज़रा थोड़ी सी लंबी होती हैं, इसको हम ऐसे खुद करेंगे। ये देखिए इस तरफ कर लिया, और इसको मैं अब इसको ही ऐसे पकड़ के इसको इस तरफ ऐसे कर लूँगा, ठीक है जी। दोनों तकरीबन दोनों एक लेवल में आप कर लें, ठीक है जी। उसके बाद नीचे ऐसे इस तरह रख के ना इसको ट्यूज़र की मदद से बड़ी आराम से इसको देखें, ये देखें दोनों साइडों को एक ही तरफ से मतलब ना ये एक तरफ से बैठनी, दोनों तरफ से बैठनी चाहिए। ये ना हो कि एक तरफ से ऊंची हो दूसरी तरफ से नीची हो, ठीक है, ये फ़र्क ना पड़े, बैठ जाए। अब ये हुआ क्या, ये थोड़ी सी कम बैंड हो गई इधर ज़्यादा, लेकिन अब सीधी करेंगे तो ये टूट जाएंगी। अब इसी तरह लगा देते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा, इसमें चलने में कोई मसला नहीं होगा। ये देखें ये अब इसमें ऐसे रख दिया मैंने इसको। अब मैं चारों इसको रखूँगा सेट, ये देखें ठीक है, ये इस तरफ रख दी। ये मैं डॉट वाली साइड देखें ना इधर आ गई है मेरी। अब मैं इसको सोल्डिंग करूँगा। इसको सोल्डिंग करने के बाद इसको चला के चेक करते हैं अभी ये क्या करी। देखें इस तरह थोड़ी सी छोड़ के कर लेनी सोल्डिंग, ताकि दोनों तरफ चेक कर लेनी हो जाए। ये ना हो कि एक तरफ से आप कर लें दूसरी तरफ से हो ना, ये सिर्फ देख के आपने चलाना है सोल्डिंग आयरन को। ये देखें ठीक है, ये मैं इसको लगाने लगा हूँ। अब ये देखें ये वाली ठीक है, ये एक लग गया, ये देखें ये दूसरा लग गया ऐसे। अब इसको रीसोल्डिंग दोबारा एक दफ़ा कर देंगे, ठीक है, ताकि देखें लग तो गया, ठीक लग गया। अब इधर की साइड को भी इस तरह लगाएं, क्योंकि एसएमडी में मेरे पास अभी अवेल नहीं था, पड़ा नहीं था, ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने यही लगा दिया, ठीक है। बाकी नंबर सेम होना चाहिए, एसएमडी में हो या डिब में चीज़ हो उसमें फ़र्क नहीं आता, ठीक है। नंबर हमारा ठीक है, और ये हमने इसको लगा दिया है। अब ये देखें ये लग गया, कपलर हमारा लग गया, लग चुका है। ये कपलर लग गया हमारा। अब हम इसको वोल्टेज देंगे, पहले डिस्प्ले लगाते हैं इसका, देखते हैं कि ऑन हुई है नहीं हुई है, क्या मसला है इसको। इसमें ये 2 जैक होते हैं, ये देखें आप ग्री में, एक छोटा एक बड़ा। ये देखें ये बड़ा वाला जैक इधर लगेगा, इस तरह उल्टा तो लगेगा नहीं ना, सीधा लगेगा, लेकिन ये छोटे वाला जो जैक है इधर लग जाएगा। अब हम इसको डिस्प्ले लगा दिया, ये यहाँ पर रख देते हैं डिस्प्ले को। डिस्प्ले लगा के हम इसको अब ऑन करते हैं, देखते हैं कि ऑन होता है नहीं, या कोई मसला इसमें क्या है। ये वोल्ट इधर और ये इधर, ये देखेंगे कि अब ऑन होगा या नहीं होगा ऑन। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये किट हमारी ऑन हो गई है,
किट का चल गया। ये अब एरर आ रहा है जब ये T7 का ये का सेंसरों का एरर है ये वाला, लेकिन किट ऑन हो गई, हमारी किट रिपेयर हो गई है। हमने अब ऑटो कपलर इसमें चेंज कर दिया इसका, और ये था इसका ख़राब ब्रिज ख़राब था, ये ब्रिज चेंज किया, ऑटो कपलर चेंज किया, जो किट हमारी ऑन हो गई है। इस तरह आप किट को बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। ये इंडोर की किट थी जो हमने अब रिपेयर की है। ये अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है, ऐसा मसला हो जाता है, तो आप इसको इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। जी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई आपको तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़।